कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि ऐसी दुनिया जहां जिंदगी पल भर में बदल सकती है। एक परिवार, 5 लोग जो बस छुट्टियां पर आए थे, सूरज, समंदर और खुशियों के बीच कुछ यादें बनाने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला अगला पल उनकी पूरी जिंदगी को चीर कर रख देगा। एक चीख, एक गड़गड़ाहट और धरती की सबसे डरावनी ताकत समुद्र पूरी रफ्तार से उनकी तरफ टूट पड़ता है। माँ अपने बच्चों को पुकार रही है, पिता अपने परिवार की तलाश में पागलों की तरह भाग रहा है और पानी का वो राक्षस सब कुछ निकलता जा रहा है। ये कहानी है उस दर्द की, उस डर की, उस हिम्मत की जो इंसान को इंसान बनाती है। ये कहानी है एक परिवार की जो मरा नहीं क्योंकि उन्हें एक दूसरे को पकड़ना था, क्योंकि हार मानने का मतलब था सब खत्म। आज सिनेमा यात्रा में हम लेकर आए हैं दुनिया की सबसे भावुक, सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली सर्वाइवल कहानी द इम्पॉसिबल, जहां एक परिवार मौत और तबाही के बीच से सिर्फ एक उम्मीद का सहारा लेकर वापस लौटता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं एक खूबसूरत सा हवाई नजारा, हरे भरे पेड़, नीला समंदर और बीच में एक छोटा सा एयरप्लेन गाइड करता हुआ थाईलैंड की ओर बढ़ रहा है। इसी फ्लाइट में बैठा है हॉलीवुड का मार्टिन परिवार, हेनरी, मारिया और उनके 3 बच्चे, लुकास, थॉमस और साइमन। सबके चेहरे पर छुट्टियों की चमक है, एक्साइटमेंट है। ये लोग क्रिसमस हॉलिडे मनाने आए हैं। मारिया थोड़ा नर्वस दिखती है, शायद ट्रेवल से, पर हेनरी उसका हाथ पकड़कर उसे काम करता है। इट्स जस्ट अ वेकेशन, वी डिजर्व इट। फ्लाइट लैंड होती है, फैमिली बाहर निकलती है। ट्रॉपिकल हवा का हल्का सा झोंका उन्हें छूता है। यहाँ बिताने के दिनों की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं ये लोग खूबसूरत ऑर्चिड बीच रिसोर्ट में पहुंचते हैं। व्हाइट रंग के कमरे, आउटसाइड पुल, कोकोनट ट्री, शांत माहौल। बच्चे फौरन दौड़कर पुल एरिया की ओर जाते हैं। मारिया पुल के पास बैठकर रिसोर्ट का शांत नजारा देखती है। हेनरी किड्स की तरफ मुस्कुराकर देखता है और फिर अपना सामान सेट करने लगता है। सब कुछ शांत, सब कुछ परफेक्ट, और यहाँ ही बैकग्राउंड में हल्का सा संकेत दिया जाता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। मारिया हवा में उठती अजीब सी आवाज को नोटिस करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। उस रात फैमिली अपने खूबसूरत रिसोर्ट रूम में बैठी क्रिसमस मनाती है। पापा हेनरी गिफ्ट बांटते हैं, मारिया अपने बच्चों को प्यार से देखती है और मोहल्ले में चल रहे छोटा सा फायरवर्क शो खिड़की से दिख रहा होता है। ये सीन वार्म है, इमोशनल है, और इसी वार्मथ के बीच मूवी धीरे धीरे अपने स्टॉर्म की तरफ बढ़ रही है। अगली सुबह हम देखते हैं फैमिली पूल साइड रेडी है। मारिया एक किताब पढ़ रही है, लुकास पानी में तैर रहा है, थॉमस इन्फ्लेटेबल बॉल के पीछे भाग रहा है, साइमन अपने पापा के साथ बैठा सैंड टॉय से खेल रहा है। आसमान शांत, धूप हल्की, हवा में ट्रॉपिकल स्मेल, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी जिसे सिर्फ मारिया महसूस कर सकती है। वो आसमान की तरफ देखती है, हवा अचानक भारी लगने लगती है और फिर अचानक एक गहरी, भयानक, गूंजती हुई गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे धरती खुद टूट रही हो। पूल किनारे बैठे लोग कंफ्यूजन में उठते हैं। व्हाट इज दैट साउंड? मारिया खड़ी होती है, उसकी आंखें रिसोर्ट की बाउंड्री वॉल के बाहर समंदर की तरफ जाती है और वो देखती है एक काली ऊंची पहाड़ जैसी दीवार उनकी तरफ बढ़ती आ रही है। लोग चिल्लाते हैं, सुनामी, रन, लेकिन अब भागने का कोई टाइम नहीं बचा है। अगले ही सेकंड पानी की विशाल दीवार रिसोर्ट को तोड़ते हुए अंदर घुस आती है। पेड़ हवा में उड़ते हैं, कार लुढ़क कर पूल में गिरती है, ग्लास के टुकड़े हवा में भर जाते हैं, लोग पल भर में गायब हो जाते हैं। मारिया इस शौक में फ्रीज हो जाती है और उसी मोमेंट धड़ाम से पानी उसे अपनी पकड़ में खींच लेता है। अब शुरू होती है वो डरावनी यात्रा, अलाइव और डेड। पूरा सीन पानी से भर जाता है। हम नीचे अंदर देखते हैं मारिया बेतहाशा उछल कूद कर रही है, उसकी बॉडी पानी के प्रेशर से टकराती जा रही है। चेयर्स, लकड़ी, पेड़ सब उसके पास से तेजी से टकराते हुए निकल रहे हैं। उधर हेनरी अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक पल में उसका हाथ से साइमन छूट जाता है। थॉमस अलग दिशा में बह जाता है, हेनरी नीचे गिरता है, पानी उसे रिसोर्ट की छत पर पटक देता है। फैमिली पूरी तरह बिखर जाती है, हर कोई अलग रास्ते में। अब सिर्फ पानी की आवाज सुनते हैं, सब अंधेरा और मलबा। मूवी का सबसे डरावना हिस्सा यहीं से शुरू होता है। मारिया तैर कर ऊपर आने की कोशिश करती है, वो किसी शार्प चीज से टकराती है, उसकी टांग बुरी तरह फट जाती है, खून पानी में मिल जाता है, लेकिन वो फिर भी ऊपर उठती है।
आखिरकार वो सांस लेने के लिए सरफस पर आती है, हांफती हुई, डरी हुई और पूरी तरह अकेली। लेकिन तभी दूर उसे एक बच्चा दिखता है। बहुत मुश्किल से टूटी हुई टहनियों और मलबे के बीच वो बच्चा उसका बेटा लुकास होता है। मारिया जोर से चिल्लाती है, लुकास लुकास। लुकास भी उसे देख लेता है। मॉम, मदद। दोनों के बीच बहुत दूरी है। बीच में पेड़, कार, दीवारें सब बह रहे हैं। मारिया एक माँ की ताकत से सब पार करती है, पर उसकी टांग से खून बह रहा है। वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही है। लुकास पानी में संघर्ष करता हुआ उसकी ओर तैरता है। कई बार दोनों पास आते हैं, फिर टकराते मलबे की वजह से अलग हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार मारिया और लुकास एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी सांसें तेज है, आंखों में डर है, लेकिन वो साथ है। और यही पहला खौफ मोमेंट है इस हॉरिफाइड कहानी में। और तभी दूसरी वेव, मारिया चिल्ला भी नहीं पाती कि दूसरी वेव उन्हें फिर अलग कर देती है। माँ पुत्र दोबारा बह जाते हैं। ये मूवी का सबसे इमोशनल और ब्रूटल पल है। स्क्रीन पूरी तरह पानी के नीचे चला जाता है, धीरे धीरे फेड होता है। दूसरी लहर दोनों को फिर से अलग कर देती है। पानी के अंदर का अंधेरा एक पल में सब कुछ खा जाता है। मारिया और लुकास फिर एक बार मौत के करीब पहुंच जाते हैं। लुकास एक बड़े पेड़ की जड़ से टकराता है, उसके सीने से चीख निकल जाती है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, पर तेज बहाव उसे नीचे खींच रहा है और वो किसी तरह सरफेस पर पहुंचता है और हवा वो फेफड़ों में बढ़ता है और हाँफते हुए इधर उधर देखता है। मॉम, मॉम। उसकी आवाज पानी में खो जाती है। उधर मारिया तेज बहाव के साथ मलबे में फंस जाती है। उसकी टांग का जख्म इतना गहरा हो चुका है कि खून पानी को लाल कर रहा है। एक टूटा हुआ बांस उसकी पसलियों में घुसने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट में वो खुद को पीछे खींच लेती है। उसकी आंखें बार बार बंद होती है, पर हर बार वो खुद को कहती है, लुकास, मुझे उसके लिए जिंदा रहना है। और इसी जज्बे से वो तैर कर मलबे से बाहर निकलती है। काफी देर तक चिल्लाने के बाद लुकास कुछ लाल रंग देखता है जो पानी में तैर रहा है। शुरू में उसे लगता है कि शायद कोई कपड़ा है, पर जब वो करीब जाता है तो शौक में रुक जाता है। वो मारिया है, जख्मी, कमजोर, किसी टूटे लकड़ी के टुकड़े पर अटकी हुई। तो चेहरे पर कट और खरोचे हैं, टांग बुरी तरह फटी हुई है, पर वो होश में है। मॉम। लुकास पानी चीरते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। मारिया उसे देखकर रो पड़ती है। लुकास, तुम जिंदा हो, भगवान का शुक्र है। माँ बेटे का ये इमोशनल रियूनियन पूरी फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट है, पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मारिया और लुकास अब एक टूटे पेड़ के सहारे बह रहे हैं। पानी की रफ्तार कम हो चुकी है, लेकिन आसपास हर तरफ तबाही ही तबाही। टूटे घर, बिखरे पेड़, कारें उल्टी पड़ी है, चिल्लाते लोग, बच्चे रोते हुए, घायलों की चीखें। हर तरफ ऐसी चुप्पी जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। मारिया धीरे से कहती है, लुकास, मुझे तैर कर किराने तक ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लुकास उसकी टांग देखता है और डर जाता है। वो लिटरली खुल चुकी है, जैसे दूध जगह फट गई हो, पर वो हिम्मत करता है। मॉम, मैं हूं ना, डोंट वरी। लुकास एक हाथ से पेड़ पटकता है और दूसरे हाथ से मारिया को। पानी अब उतना तेज नहीं है, उनकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। कई बार ऐसा लगता है कि मारिया बेहोश हो रही है। लुकास उसका चेहरा थपथपाता है। मॉम प्लीज, सो मत जाना। आखिर बहते बहते पानी में उन्हें एक छोटा सा खुला इलाका दिखता है, जहां कुछ लोग मलबा पकड़े खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। लुकास जोर से चिल्लाता है, हेल्प, एवरीबॉडी हेल्प, प्लीज। एक आदमी उन्हें देखकर पानी में उतरता है। वो किसी तरह मारिया का हाथ पकड़कर बाहर खींचता है। मारिया दर्द से चीखती है कि टांग लिटरली लटक गई है। लुकास घबरा जाता है, हेल्प हर प्लीज, शी इज ब्लीडिंग। वो आदमी कहता है, हम बस उन्हें रोक सकते हैं, अस्पताल बहुत दूर है। वो मारिया को एक अस्थायी प्लेटफॉर्म पर लिटाते हैं। आसमान धूल से भर गया है, चारों तरफ टूटे पेड़, बच्चों की चीखें और कटी फटी लाशें। लुकास सब देखकर डर जाता है और रोने लगता है। मारिया धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, लुकास, तुम मजबूत रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक मारिया की हालत बिगड़ने लगती है। उसका खून रुक ही नहीं रहा है। वो बार बार उल्टी करती है, कभी चक्कर आता है, कभी बेहोश होने लगती है। वो आदमी मारिया की टांग का जख्म बांधने की कोशिश करता है, पर खून कपड़ों से भिगो कर बाहर आ जाता है। लुकास रोते रोते चिल्लाता है, माँ प्लीज डोंट डाई। मारिया आंखें कूदती है, उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन आवाज में प्यार। मैं कहीं नहीं जा रही है, मैं यही हूं तुम्हारे साथ।
अचानक दूर से आवाज आती है, एवैक्यूएशन टीम, एनीबडी इंजर्ड हियर। कुछ स्थानीय लोग लंबे बांस और रस्सियों के साथ आते हैं। वो घायलों की खोज कर रहे हैं। लुकास दौड़कर उनके आगे गिरता है। प्लीज, मेरी माँ बहुत चोट लगी है, हेल्प हर। टीम मारिया को देखकर शॉक में रह जाती है। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। वो लोग बांस से एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाते हैं। 4 आदमी उसे उठाते हैं। मारिया दर्द से चीख रही है, लेकिन ये उनकी सर्वाइवल जर्नी का सबसे जरूरी कदम है। लुकास उनकी स्ट्रेचर के पीछे पीछे भागता है। सामने टूटी हुई सड़कें, पेड़ों के ढेर, टूटा पुल, घायलों की भीड़, पर रेस्क्यू टीम रुकती नहीं है। हर कदम पर खतरा है, लेकिन मारिया को हॉस्पिटल पहुंचाने की सबकी प्राथमिकता है। लुकास उनके बगल में चलते हुए कहता है, मत, थोड़ी देर और, हम पहुंचने वाले। मारिया धीरे धीरे मुस्कुराती है। तुम बहुत बहादुर हो लुकास। इसी बीच एक और आदमी आता है और कहता है, ट्रक मिल गया है, सबको बिठाओ। ट्रक के पीछे घायल लोग भरे पड़े हैं। किसी का हाथ टूटा, किसी का बच्चा रो रहा है। मारिया को बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ाया जाता है। लुकास उसके सिर को अपनी गोद में रखता है। ट्रक उछलते हुए आगे बढ़ता है। हर चट्टे पर मारिया दर्द से कराती है। लुकास उसकी टांग पकड़कर कहता है, मॉम, बस थोड़ा और। मारिया धीरे से तुसपुसाती है, लुकास, अगर अगर मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे छोड़ना मत। ट्रक तेजी से हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब मारिया और लुकास अस्पताल पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली जंग तो यहीं से शुरू होती है। लुकास अपनी मां को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखता है। हर तरफ चीखें, खून, घायल लोग, टूटी उम्मीदें। उसे समझ नहीं आता कि पहले किधर देखे, क्या करे। मारिया का शरीर टूट चुका है, छाती पर गहरा घाव, टांग में कट, सांसें भारी। डॉक्टर तुरंत उसे आईसीयू में ले जाते हैं। लुकास दरवाजे के बाहर खड़ा है, हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है। बाहर से सिर्फ आवाज आती है, वी नीड टू ऑपरेट नाउ। लुकास पहली बार सच में डर जाता है, कहीं माँ भी मुझसे दूर ना चली जाए। लुकास अस्पताल के इधर उधर घूमते हुए देखता है। हर तरफ खोए हुए बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं। हर तरफ माता पिता अपने बच्चे के नाम पुकार रहे हैं। अचानक लुकास को एक बच्चा मिलता है, डेनियल। वो रो रहा है, अकेला है, घायल है। लुकास उसके पास बैठता है। डरो मत, मैं हूं। यही वो पल है जहां ये 12 साल का लड़का एक हीरो बन जाता है। वो अपनी चोट, अपना दर्द, अपनी थकान भूलकर डेनियल को सुरक्षित जगह ले जाता है। उधर मारिया का ऑपरेशन चल रहा है। खून की भारी कमी, इन्फेक्शन का खतरा। डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा है कि वो बच पाएगी या नहीं। लुकास आईसीयू की खिड़की से अपनी मां को देखता है, धुंधली शीशे के पार, एक टूटा हुआ शरीर जो इस मौत जैसे तूफान से अभी तक लड़ रहा है। दूसरी तरफ बहुत दूर हेनरी, थॉमस और साइमन एक अलग कैंप में पहुंच चुके हैं। हेनरी का चेहरा कटों से भरा है, आंखें सूखी है, दिल में सिर्फ एक सवाल, मेरी पत्नी और बड़ा बेटा जिंदा होंगे। वो अस्पताल से अस्पताल, कैंप से कैंप भागता है, पर हर जगह बस गुमशुदा लोगों की लिस्ट, हर जगह दर्द और अंधेरा। लेकिन हेनरी हार नहीं मानता। वो एक हाथ में बच्चों को पकड़कर दूसरे हाथ में खुद को संभाले सच की तलाश में निकल पड़ता है। अस्पताल में लुकास को 2 नाम सुनाई देते हैं, थॉमस, साइमन। लुकास का दिल धड़कना बंद कर देता है। वो चीखता है, ये मेरे भाई है। उसका दिल उम्मीदों से भर जाता है। वो भागता है, भीड़ को धक्का देता है और अचानक वो अपने भाइयों के सामने खड़ा है। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोते हैं। ये वो पल है जब सिनेमा हॉल में लोग यहीं रो पड़ते हैं। ब्रदर्स रियूनाइटेड, पर माँ और पापा कहाँ है? लुकास अपने भाइयों को लेकर पापा को ढूंढने निकलता है तो जानता है कि 3 अलग अलग अस्पतालों की लिस्ट में उसके नाम नहीं है। उधर हेनरी भी उसी भीड़ में घूम रहा है। वो चिल्लाता है, मारिया, लुकास। लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी, इतनी टूटी हुई है कि कोई भी किसी को ढूंढ नहीं पाता। एक ही अस्पताल, एक ही भीड़, सिर्फ कुछ फीट की दूरी, लेकिन फिर भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे। कहानी यहाँ से सबसे ज्यादा भावनात्मक मोड़ लेती है। लुकास अपने 2 भाइयों थॉमस और साइमन के साथ है। तीनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे हैं, पर लुकास की आंखें बार बार आईसीयू की तरफ जाती है। अंदर उसकी माँ मारिया मौत से लड़ रही है। डॉक्टर कहते हैं उनके शरीर में इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, हमें दूसरी सर्जरी करनी होगी। लुकास की सांसें जैसे अटक जाती है। वो धीरे से कहता है, मॉम प्लीज मत छोड़ना। हेनरी अलग कैंप में है। हेनरी अलग कैंप में है। हर पल उसका दिल टूट रहा है। वो एक आदमी को कहता है, अगर मेरी फैमिली मिल जाए तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा, लेकिन अगर नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसकी आवाज कांपती है। थोड़ी देर बाद उसे एक
आधी जली बस के पास किसी की लिस्ट मिलती है जिसपे लिखा है मारिया कंडीशन क्रिटिकल। हेनरी के कदम रुक जाते हैं, उसे यकीन नहीं होता। वो फटी कागज की उस लिस्ट को छाती से लगाकर जोर से दौड़ता है। एक उम्मीद, एक चिंगारी, एक चमत्कार। हेनरी उसे पहुंचता है जहां उसके बच्चे मौजूद हैं, लेकिन यह जगह इतनी भरी हुई है, इतनी टूट चुकी है कि किसी का नाम पुकारे तो 50 लोग मुड़ जाते हैं। हर बिस्तर पर दर्द, हर दरवाजे पर चीखें। हेनरी दौड़ते दौड़ते थक जाता है। वो रिसेप्शन की ओर झुककर फुसफुसाता है, मारिया, लूकस, प्लीज कोई तो बता दो। पर कोई जवाब नहीं। लुकास अपने भाइयों को लेकर एक खुले मैदान जैसे हॉल से गुजर रहा है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, लुकास। लुकास हवा की तरफ मुड़ता है और सामने धूल से भरा, घायल, टूटा फूटा उसका पापा खड़ा है। तीनों बच्चे भागकर हेनरी से लिपट जाते हैं। हेनरी उन्हें उठाता है, चूमता है। तुम सब जिंदा हो मेरे बच्चे, मेरे बेटे। इस पल का इमोशनल वेटेज इतना गहरा है कि दिल भर आता है, लेकिन उनकी खुशी अधूरी है क्योंकि माँ अभी आईसीयू में मौत से लड़ रही है। डॉक्टर कहते हैं कि अंदर एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा निकला है, उन्हें तुरंत दूसरी सर्जरी चाहिए, अब इसी समय। हेनरी का दिल बैठ जाता है। वो मारिया का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, कम बैक टू अस प्लीज। मारिया की आंखें मुश्किल से खुलती है। वो सिर्फ फुसफुसाती है, इट्स सेफ। हेनरी सिर हिलाकर मुस्कुराता है, हाँ सब ठीक है। मारिया की आंखें बंद हो जाती है। सर्जरी शुरू होती है। हेनरी और तीनों बच्चे अस्पताल की ठंडी अंधेरी गलियारों में बैठे हैं। हर सेकंड भारी लगता है, हर आवाज चुपती है। एक छोटा बच्चा पूछता है, डैडी क्या मम्मी मर जाएगी? हेनरी आंखें पोंछते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, वो हमसे कभी दूर नहीं होगी। लेकिन उसकी आंखें बता देती है वो खुद भी नहीं जानता क्या होगा। सर्जरी रूम का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। शी इज स्टेबल नाउ। हेनरी की जान में जान आती है। तीनों बच्चे रोकर एक दूसरे से लिपट जाते हैं। हेनरी आईसीयू में दौड़कर जाता है। वहां मारिया लेटी है, कमजोर पर सुरक्षित। वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, हेनरी को देखती है, मुस्कुराती है। ये मुस्कान ही फिल्म का सबसे खूबसूरत पल है। कुछ दिनों बाद सरकार उन्हें वापस उनके देश भेजने का फैसला करती है। पूरी फैमिली पट्टियों से लिपटी है, लेकिन एक साथ है। एयर एम्बुलेंस में बैठती है। वो खिड़की से बाहर टूटे शहर को आखिरी बार देख रहे हैं, जहां वो ऑलमोस्ट मर गए थे, लेकिन नए जन की तरह बच निकले। मारिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। हेनरी उनका हाथ पकड़ता है, हमने ये सब साथ में झेला है, हम हमेशा साथ रहेंगे। लुकास आसमान की ओर देखता है। वो गहरी सांस लेता है। ये सांस आजादी की है, यकीन की है, जिंदगी। यही द इम्पॉसिबल की सच्ची कहानी है। एक सच्ची फैमिली की असली दास्तान। तूफान ने सब छीन लिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत, प्यार और उम्मीद से सब कुछ जीत लिया।